10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आप लोग को क्लास 10th के जो टर्म 2 एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी आएंगे। तो हम लोग लेंगे फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जो खास करके बच्चे जो टर्म 2 की एग्जाम देने वाले हैं कुछ दिनों में, वो बच्चे इस वीडियो को बिल्कुल मिस न करें। जहां तक वो वीडियो को बिना स्किप किए तक देखें, उनका टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे बन जाएंगे। इसमें ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो में पूरा हम फोकस किए हैं कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर। ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि चैप्टर का नाम लिख दिए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इससे हमें क्या फील होती है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड जो कोई इफेक्ट करेगा, प्रोड्यूस होगा, तो वही होता है। इसका मतलब क्या होता है? दैट मींस द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यानी हम बात करें किसी भी वायर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ क्या बनते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम आप लोग को बता रहे हैं, मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है। अगर इधर से हम बात करते हैं करंट की, तो करंट को मानते हैं आई। अगर हम यहाँ से आई पास कराए, ठीक है, क्या है बाबू? ये आई करंट अगर इधर से जाएगी तो क्या होगा कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेंगे? तो ऐसे ऐसे क्या करेंगे? ऐसे ऐसे पूरा चारों तरफ क्या बनेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यानी हम बात करते हैं तो अगर हम ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, अगर इसमें से कोई वायर लगाते हैं, ये कोई कंडक्टर है, इसमें से हम करंट देते हैं आई, इसके चारों तरफ क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनेंगे? ये सब मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ, यानी कि ऐसे ऐसे क्या बनते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि कंडक्टर में हम लोग पढ़ेंगे, एक तो स्ट्रेट हो गया, सर्कुलर होगा, सोलेनोइड होगा, वो हम बारी बारी से देखेंगे। बट इसका कहने का सेंस यही है कि किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो उसमें क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट में, पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बार मैग्नेट। यानी हम लोग पढ़ना है मैग्नेट में, तो पहले पढ़ना है मैग्नेट में बार मैग्नेट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बार मैग्नेट, तो उसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है? बार मैग्नेट कुछ नहीं होती, एक रेक्टेंगुलर शेप होता है। क्या होता है बार मैग्नेट? एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यानी कि इसको हम नॉर्थ मानते हैं तो क्या मानेंगे हम लोग? साउथ पोल मानेंगे। अगर इसको साउथ मानते हैं तो क्या मानते हैं? नॉर्थ पोल। ये कुछ नहीं है, ये रेक्टेंगुलर होता है, इसको हम लोग बार मैग्नेट बोलते हैं। ओके, ये बार मैग्नेट has rectangular shape। क्या है? रेक्टेंगुलर शेप। ओके, और कुछ नहीं होगा। उसमें क्या होते हैं? इसमें दो पोल होते हैं। इसमें क्या होते हैं? दो पोल होते हैं। जिसकी बात की यहाँ क्या होते हैं? नॉर्थ पोल होता है, जिसको नॉर्थ लिखते हैं, और जो ये से नोट करते हैं होता है साउथ पोल। क्या होता है? साउथ पोल। ओके, इसी को बार मैग्नेट बोलते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। क्या देखेंगे हम? थोड़ा सा इसमें डिटेल पढ़ते हैं बार मैग्नेट, ठीक है, थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं बार मैग्नेट में, ध्यान दीजिएगा क्योंकि आगे भी पढ़ना है, तो हम अभी क्लियर कर लेते हैं बार मैग्नेट का। ओके, तो मार्कर लेते हैं। दो बार मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। अगर नॉर्थ दोनों मिल जाए तो दोनों क्या है? सेम पोल। यानी क्या है? सेम पोल। ये क्या करेगा? आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल ईच अदर। ओके, अगर हम साउथ कर दे, ये भी क्या है? सेम पोल है, ये भी क्या करेगा? आपस में दोनों को रिपेल ईच अदर। और वही बात हम करते हैं नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल का, या साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल का। दोनों क्या है? दोनों है अनलाइक चार्ज या अनलाइक पोल। ये क्या करते हैं? आपस में अट्रैक्ट ईच अदर।
अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो ये था बाद में क्या, फिर आगे पढ़ेंगे क्लास में, आगे पढ़ेंगे हम लोग तो पर डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे हम लोग देखेंगे MRI, जो आपको एग्जाम में हमेशा आएगा, कन्फर्म मान के चलिए कि MRI लिखने के लिए आएगा ही आएगा, 90% सियोरिटी के साथ 2 या 2.5 नंबर में आएगा, सॉरी 2 या 3 नंबर में आएगा ही आएगा। नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं MRI क्या, MRI ये आपके एग्जाम में आएगा, उसको इंपोर्टेंट नोट करके लीजिए MRI क्या होता है। तो MRI क्या है, ये कुछ नहीं, एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये एक टेक्निक है जो यूज होता है हमारे हॉस्पिटल्स में, क्यों, हमारे बॉडी के इनर पार्ट को विजुलाइज करने के लिए। समझिए, ध्यान से सुनिए, ये क्या है, एक टेक्निक है, एक मशीन है जो यूज होते हैं हॉस्पिटल्स में, खास तौर पे किस पर्पज के लिए, तो हमारे बॉडी को इनर पार्ट को विजुलाइज करने के लिए। क्लियर, तब हम लोग लिखते हैं ये क्या है, MRI इज द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका फुल फॉर्म में पूछ सकता है, देखिए इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये क्या करूं, इसको बोलते हैं MRI। ये क्या है, एक टेक्निक है, क्या है, एक टेक्निक which can use in hospital for scanning our inner body part। ओके, क्या है, एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे इनर बॉडी पार्ट को विजुलाइज किया जाता है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड, ये कैसे पता करेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्या है, एक स्पेस है किसके, मैग्नेट के सराउंडिंग, क्या है, एक स्पेस है जिसमें हमें फोर्स क्या होती है, फील होती है, क्या होती है, फोर्स फील होती है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द स्पेस surrounding a magnet in which force are exerted, क्या है, force are exerted is called magnetic field या मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच फोर्स आर एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स। कहने का सेंस क्या है, मान के चलिए कि यहाँ पे कोई क्या है, बारे में क्लियर करके समझने के लिए अच्छा रहेगा। ये क्या है, मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल और क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो कहाँ होगा, अगर मैग्नेट है इसका कुछ अपना फील्ड होगा, मान के चलिए क्या है, इतना तो इसका क्या है, फील्ड है। कोई चुंबक होता है मैग्नेट, किसी लाते हैं मैग्नेटिक मटेरियल को, यानी कि आयरन को लाएंगे यहाँ पे, देखते हैं उसमें कुछ फोर्स लगता है, जैसे 2 मैग्नेट है, लेते हैं, अगर सेम रहेगा तो रिपेल करता है, कहीं अपोजिट हो गया तो क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेता है। सेम कंडीशन मान लीजिए कोई आयरन रड लाए, अगर हम यहाँ पर लाएंगे तो कोई असर नहीं करेगा, यहाँ पे कोई असर नहीं, जैसे इसका अंदर लाएंगे उसमें क्या करेगा, फोर्स, या तो उसको अपनी तरफ खींचने लगता है। क्लियर, यानी जैसे इस फील्ड का अंदर आए, यानी बाउंडेड एरिया जो है डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, इसलिए उसका पूरा एरिया फील्ड होता है। जैसे इसके अंदर कोई आएगा मैग्नेट, कुछ भी इधर आ जाएगा, उसमें क्या करेगा, फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, यानी फोर्स फील होना शुरू हो जाएगा। उसी एरिया को, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड होता है जिस एरिया में मैग्नेट द्वारा फोर्स लगाया जाता है, उसी को हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स भी। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया होगा। The space surrounding a magnet in which force are exerted by a magnet is called magnetic field या magnetic force। ओके, तो इरेज करते हैं, नोट कर लीजिए। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेंगे इसमें, हाँ, तो देखिए डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिख दिए, क्योंकि जरा था इसीलिए पहले
डायरेक्शन क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल प्लेस ऑफ पॉइंट। ये कुछ नहीं है, डायरेक्शन क्या होता है? जब कहीं फोर्स लगता है तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं? तो क्या होता है वही लिखना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिएगा, इसके बाद आपको समझ में आएगा डायरेक्शन, इसका मींस यहाँ समझाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। देखिए क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द विच नॉर्थ पोल। यानी कि ध्यान दीजिएगा, अगर ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इसका बता रहे हैं हम। अगर यहाँ का हम नॉर्थ पोल ले जाए, ठीक है, तो नॉर्थ पोल क्या करेगा? रिपेल इच अदर, यानी इसको धक्का मारेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर नॉर्थ पोल आएगा, ऐसे घूमते घूमते जाएगा, ठीक है। नॉर्थ पोल कहाँ जाएगा? ऐसे घूमते घूमते जाएगा नॉर्थ पोल। लेकिन यहाँ क्या है? साउथ पोल। तो यहाँ पर था लाइक पोल, तो इसको रिपेल कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या था? अनलाइक पोल, क्या था? इसको अट्रैक्ट करेगा, क्लियर। यानी इधर से जो लाइन निकलेगा कहाँ जाएगा? यहाँ पे। यानी यही होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसकी बात है कि हाइपोथेटिकल क्या मानते हैं? नॉर्थ पोल को। क्या मानते हैं? नॉर्थ पोल। इसलिए नॉर्थ पोल को हम लोग घुमा रहे हैं, क्लियर। और देखिए इसमें क्या है कि जब भी कोई लाइन नॉर्थ पोल से निकलती है तो कहाँ खत्म होती है? साउथ पोल में, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा एक बात और, इसके बाहर जो लाइन निकलती है नॉर्थ से कहाँ जाती है? साउथ, नॉर्थ से साउथ। लेकिन अंदर में क्या होती है? साउथ से नॉर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में क्वेश्चन यही से आते हैं, ठीक है। अब नोट कीजिए, फिर इसका बताते हैं अच्छा से, नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं नोट कर लिया हमने। अभी बताएं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है कहां से निकलती है? नॉर्थ पोल से। कहां एंड होती है? साउथ पोल में। यानी कि यहां से ओरिजिनेट होती है और एंड कहां होती है? साउथ पोल में, ठीक है। ऐसे भी निकलेंगे नॉर्थ से, कहां जाएंगे? ऐसे ऐसे साउथ में। यानी निकलते कहां से है? नॉर्थ पोल से, जाती कहां से है? साउथ पोल में। ऐसे बहुत से फील्ड लाइंस निकलेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? बहुत से फील्ड लाइंस निकलेंगे, ओके। और ध्यान दीजिएगा, जब भी नॉर्थ से निकलेगा तो बाहर बाहर कहां जाएगा? साउथ को इंटर करेगा। बट एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसको ब्लू कलर से करते हैं। जब इसके अंदर यानी बाहर मैग्नेट के अंदर की बात होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कि बाहर मैग्नेट के अंदर में जो डायरेक्शन होता है वो साउथ से कहां होता है? नॉर्थ में। क्या होता है? साउथ से नॉर्थ। इसका डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ। कभी भी आपको 4 इमेज देगा, उसका पूछ देगा कि कौन सा सही है, तो आप इसी में कंफ्यूज हो जाइएगा। ये नोट करके रखिएगा, ठीक है। इसका अंदर क्या होता है? साउथ से नॉर्थ। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, इधर ही बना लीजिए लाइन, अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। नोट कीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस originated रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दूसरों जाना समझ, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लाइव। नोट कर लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस आर always originated north pole from north pole and end of south pole, south pole। क्या है पहला रूल? क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल, यानी कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलता है? नॉर्थ पोल से, और एंड कहां से होता है? साउथ पोल में, ठीक है। और सेकंड नोट लिख लीजिएगा, इनसाइड ऑफ बार मैग्नेट, इनसाइड ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस originated south pole and end of north pole, north pole, ओके। पोल है नॉर्थ पोल। दो चीज लिखिए, इसमें 3-4 पॉइंट और बताएं, ठीक है। दोनों कीजिए। तीसरा दिखाते हैं
दिख रहा होगा। तीसरा लिखिए, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ यानी मजबूती, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हम अभी इरेज करके डायग्राम को नीचे करते हैं, इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग, इसका मतलब इंक्रीजिंग व्हेन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग। यानी कि कहने का सेंस ये है कि किसी भी मैग्नेट का स्ट्रेंथ कब ज्यादा होगा, जब उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अधिक होंगे। जैसे दो एग्जांपल ये यहां दिखा लीजिएगा, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ये ए है, इसको बी मान लीजिए, ठीक है। ए में देखिए नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में एंड कर रहा है, ठीक है। ये होगा डॉटेड, लेकिन हम पूरा समझने के लिए बना दिए, ठीक है। ये ऐसे होता है, इमेजिनरी लाइन होते हैं बाबू, तो इसलिए इसको हम डॉटेड से दिखाएंगे, कट करके थोड़ा सा कम कट कर रहे हैं ताकि समझ में आप लोगों को अच्छे से आए, ये होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसमें क्या है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहे हैं, सही है, डायग्राम पर सही है, हाँ, क्योंकि अंदर में साउथ से नॉर्थ, ये चेक कर लेना है। इसके बाद बाहर वाला नॉर्थ से साउथ, सही है, चेक कर लेना है। अब स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है स्ट्रेंथ में। ध्यान, नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं इसमें, 1 और 2 लाइंस है। इसमें कितने लाइंस है, 1 2 3, यानी इसमें 3 लाइंस, इसमें 2 लाइंस है, यानी कि बी क्या होगा, बी का स्ट्रेंथ क्या होगा, ए से अधिक, यानी कि यही है थर्ड। पहला क्या था, यही है थर्ड, ओके। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिठाते हैं, नोट कर लीजिए। देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो पहला प्रॉपर्टी है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट एट द एंड ऑफ साउथ पोल। अभी बताएं कि नॉर्थ पोल से क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होते हैं, यानी निकलते हैं और कहां जाके एंड होते हैं, साउथ में। एंड नॉर्थ से निकलता है और साउथ में एंड होता है, पहला प्रॉपर्टी। ये याद रखिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। डिस्क्रिप्टिव पेपर तरफ 2 का होगा। सेकंड देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम्स क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल ऑफ द मैग्नेट बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट वन अनदर। कहने का सेंस ये है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो जहां एंड होते हैं, जहां से ओरिजिनेट होते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ नॉर्थ पोल और पॉइंट ऑफ साउथ पोल पे बहुत कम क्लोज है, यानी बहुत नजदीक होते हैं। बाकी उसके बाद क्या होता है, वाइडली सेपरेट होते हैं। यानी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर से बहुत सेपरेटेड है, बट यहाँ पे क्या है, तो कम क्लोजर है, नजदीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको निकालना और यहाँ पे इसको एंड होना है। यानी यहाँ पे क्या होंगे, कम क्लोजर, लेकिन बाद में क्या होंगे, वाइडली सेपरेटेड। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट या क्रॉस वन अनदर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करते हैं, कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जहां भी एक दूसरे को कट किए उस डायग्राम को बोलिएगा कि गलत है, ठीक है। इसमें देखिए कहीं कट हुआ है क्या, नहीं। लेकिन आपको एग्जाम में क्या करेगा, फंसाने के लिए ऐसे 2-3 क्वेश्चन देंगे, नॉर्थ साउथ, इसको ऐसे बनाएगा, ठीक है, और यहां से निकालते समय इसको यहां कट कर देगा, ऐसा कट कर देगा, यहां से मिला देगा। ये गलती हुआ, या इसमें अगर ऐसे कर दिया तो दूसरा गलती हुआ। क्या कंप्लीट सही है कि कहीं भी कट नहीं होनी चाहिए और दूसरा वाइडली सेपरेटेड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि साउथ से नॉर्थ उसके अंदर वाला होना चाहिए, ठीक है। यही 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं एग्जाम में। अगर ये हुआ तो फिर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा, यानी कि मजबूत होगा।
ठीक है, नोट कीजिए। अब हम लोग चलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ में। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, तब तक इसको नोट कर लीजिए। ओके, देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थ भी क्या है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है, हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द शेप ऑफ द अर्थ, द शेप ऑफ द अर्थ, द शेप ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड resemble like a imaginary bar magnet। क्या होता है, जो अर्थ है क्या करते हैं, जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है वो बार मैग्नेट की तरह क्या होते हैं, रिसेंबल करते हैं, इमेजिनरी बार मैग्नेट को बिहेव करते हैं। मानते हैं क्या है, इमेजिनरी बार मैग्नेट है। इसकी लेंथ कितना होगी, दूसरा पॉइंट होगा लेंथ कितना होगा इसका, अर्थ मैग्नेट का लेंथ कितना होगा 1/5, किसका होगा 1/5 ऑफ द अर्थ। जो इमेजिनरी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा अर्थ के नीचे, जो अर्थ के अंदर में होता है, कितना होगा, जितना अर्थ होगा उसके 1/5। ओके, ठीक है। तो एक बात ध्यान से देखिएगा, अगर कुछ हम देखते हैं करके, मान लीजिए मेरे पास ये है हेडफोन है, ठीक है, और इसको हम मानते हैं, इसको मानते हैं, ठीक है। ये मेरा है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। कभी भी अगर मैग्नेट को हम, ठीक है, कभी भी मैग्नेट को अगर हम ऐसे अगर सस्पेंड कर दे इसको, ठीक है, फ्री कर दे, ऐसे फ्री हैंड से ऐसे घुमा के छोड़ देते हैं कभी कभी, देखिएगा करके एक्सपेरिमेंट, तो क्या जैसे ही आगे रुकेगा, अगर ये ऐसे रुक गया, ठीक है, अगर ये ऐसे रुक गया, यानी क्या होगा, अगर इसका नॉर्थ पोल होगा तो अर्थ का साउथ पोल होगा, तभी तो रुकेगा, नहीं तो फिर तो ऐसे ऐसे करने लगेगा। बात समझ रही है, ठीक है, आप लोग बात को समझ रहे हैं, तो ठीक है। अगर इस चीज को सस्पेंस कर छोड़ दिया इस तरह लाके, तो क्या करेगा, जिधर इसका टॉप जाएगा नॉर्थ पोल, उधर अर्थ का क्या होगा साउथ पोल, तभी तो है, नहीं तो लाइट पोल डिपेंड करेगा, इसको रोटेट करेगा, हिलाएगा। अगर इधर नॉर्थ पोल है तो इसका होगा साउथ पोल, यानी कि जो भी बार बेट हम लेंगे अर्थ क्या होगा उसके जस्ट उल्टा होता है। अगर इसका नॉर्थ है, इधर का क्या होगा अर्थ का साउथ, तभी तो रुकेगा। उस तरह हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेटिक, नोट कर लीजिए 2 पॉइंट। पहला, नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट is geographically बहुत गर्मी है, इस geographically साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट, यानी कि जिसका नॉर्थ पोल होगा तो अर्थ का क्या होगा साउथ पोल। दूसरा पॉइंट है, अगर साउथ रहेगा, साउथ इस तरह लिखते हैं इसको, साउथ पोल ऑफ अर्थ, साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज जियोग्राफिकली साउथ पोल, सॉरी नॉर्थ पोल पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट, यानी कि हम लोग का अगर ये नॉर्थ होगा तो अर्थ का साउथ होगा, अगर हम लोग का ये साउथ होगा तो अर्थ का नॉर्थ होगा। कैसे लोग पता करते हैं, सस्पेंस करके छोड़ दीजिए, किसी बार में लेकर अर्थ का हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये 2 इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो नोट कीजिए। बहुत ज्यादा गर्मी है, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, गर्मी में वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग, तो इसके आगे हम लोग देखेंगे मैग्नेटिज्म। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही हम
आपको नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम लोग अलग अलग सेल के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, लूप्स में क्या होंगे, सर्कल में क्या होंगे। ठीक है, तो अभी तक इतना ही। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।